सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से आप पाकिस्तान में रहकर शॉपिफाई पर अपना स्टोर बनाकर प्रोडक्ट्स लिस्ट कर सेल्स जनरेट कर सकते हैं और प्रॉफिट भी बना सकते हैं। इस पूरी वीडियो में मैं डिफरेंट टॉपिक्स पर बात करूंगा, जिसमें सबसे पहला है कि आप किस तरह से विनिंग प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं और फिर उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि क्या वो विनिंग प्रोडक्ट है भी है या नहीं। इस तरह से आप अपना बेसिक सा शॉपिफाई स्टोर बना सकते हैं। उस पर आपने प्रोडक्ट कैसे लिस्ट करनी है, उस पर आपने जो मेन पार्ट है वो है ट्रैफिक लाना, मार्केटिंग करना, वो कैसे करनी है। इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे बेसिकली फेसबुक एड्स के बारे में कि आपने फेसबुक एड्स कैसे रन करनी है। उसके बाद जब ट्रैफिक आ जाएगी, अगर आपके स्टोर पर सेल्स आती हैं, तो आपने सप्लायर कैसे ढूंढना है और फिर आपके प्रोडक्ट्स की जो फुलफिलमेंट है वो कैसे होगी। सो बेसिकली हम पहले बात करते हैं कि शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग क्या होता है। अगर किसी को नहीं पता, शॉर्टली मैं डिफाइन कर देता हूँ कि आप शॉपिफाई पर बेसिकली आप अपना स्टोर बनाते हो, आप वहाँ पर प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते हो। प्रोडक्ट्स आपके पास अगर नहीं है तो फिर आप कोई ऐसा ड्रॉपशिप सप्लायर ढूंढते हो जो कि आपके लिए प्रोडक्ट शिप कर देता है। वो अपना उसकी अपनी प्रॉफिट होती है, वो अपने पास रखता है। बाकी जो आपने रिटेल प्राइस पर लगाई होती है अपने स्टोर पर, जो प्रोडक्ट की प्राइस वो आपको मिल जाता है। लेट्स से अगर वो 300 उसकी प्राइस है, आप अपने स्टोर पर 500 लगाओगे, वो जब शिप करेगा तो उसको कस्टमर 500 पे करेगा। या पहले अगर आपको बाई कार्ड के थ्रू पेमेंट आ जाती है तो 200 आप रख लोगे, बाकी आप उसको सप्लायर को दे दोगे। अगर सप्लायर पहले कलेक्ट करता है, जैसे पाकिस्तान मार्केट में सप्लायर कलेक्ट करता है पहले पेमेंट, तो वो आपको आपकी पेमेंट ट्रांसफ़र कर देगा। तो इस तरह से होता है। यूजुअली ये होता है कि आप शुरू में जो बिगनर्स होते हैं ड्रॉप शिपिंग करते हैं, बाद में आगे जाकर आप अपनी इन्वेंट्री भी रख सकते हो। फिर आप सप्लायर से प्रोडक्ट्स ले आओगे, फिर आप उसकी लिस्टिंग करोगे, उसकी मार्केटिंग करोगे, फिर जब ऑर्डर आएगी आप उसको अपने घर से ही कुरियर के थ्रू शिप कर दोगे। तो फिर आपका थोड़ा सा बिजनेस मॉडल में थोड़ा चेंज आ जाएगा। लेकिन ओवरऑल अराउंड ये है कि आप शॉपिफाई को यूज़ करके आप प्रॉफिट्स जनरेट करोगे। शॉपिफाई आप क्यों यूज़ करते हो? बिकॉज इट्स अ यूज़र फ्रेंडली और बिगनर फ्रेंडली है। कोई भी अगर जिसको कुछ भी नहीं पता वो 2-3 वीडियोस देखकर शॉपिफाई को इजीली समझ सकता है, क्योंकि ड्रैग एंड ड्रॉप है। आप ऐसे कह सकते हो कि वही डिफरेंस है जो फोटोशॉप और कैनवा में है। ठीक है, फोटोशॉप थोड़ा एडवांस लेवल के लिए होता है, कैनवा हर कोई बेसिक बंदा यूज़ कर लेता है। यही डिफरेंस है वर्डप्रेस, शॉपिफाई और विक्स में। कि विक्स और वर्डप्रेस है उसके लिए थोड़ी आपको एडवांस लेवल स्किल चाहिए। अगर नहीं है तो आप शॉपिफाई यूज़ कर सकते हो, वरना आप वर्डप्रेस भी यूज़ कर सकते हो। अब जो सबसे पहला पार्ट होता है वो होता है आपकी प्रोडक्ट रिसर्च करना। अब आपने प्रोडक्ट कैसे ढूंढनी है? प्रोडक्ट ढूंढने का जो बेस्ट मेथड है वो ये है कि जब आप अपना सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हो तो आपके सामने जो भी अगर कोई ऐड आएगी किसी प्रोडक्ट की, आप उनके स्टोर पर जाओ, आप उनकी प्रोडक्ट्स विजिट करो, 2 से 3 मिनट उनके स्टोर पर टाइम स्पेंड करो, देखो उनका स्टोर कैसे डिज़ाइन हुआ है। फिर आप उनकी प्रोडक्ट्स ऐड टू कार्ट कर लो। अगर आपको पसंद आ जाए तो यहाँ पे शेक बाय भी कर लो, ताकि आफ्टर सेल्स का जो उनके स्टोर का एक्सपीरियंस आपको उसकी भी समझ आ जाएगी अगर आपके पास बजट है। नहीं है तो आप सिर्फ ऐड टू कार्ट करो। इसी तरह आप टिकटॉक स्क्रॉल कर रहे हो, इंस्टाग्राम कर रहे हो, कुछ भी आप स्क्रॉल कर रहे हो, जैसे जैसे ऐड आती जाएंगी आप उनको ऐड टू कार्ट करते जाओ और फिर उनका स्टोर सेट कर लो। फिर ऑटोमेटिकली आपका जो सोशल मीडिया है वो इस तरह से ऑप्टिमाइज हो जाएगा कि आपके पास जो भी ई-कॉमर्स की प्रोडक्ट्स की जो भी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स है या विनिंग प्रोडक्ट्स है, अगर कोई स्टोर उनकी एड्स रन करें, फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, वो आपको दिखाता जाएगा। वहाँ से आइडियाज़ ले लोगे कि आपने क्या प्रोडक्ट्स, कौन सी प्रोडक्ट्स विनिंग है। वंस आपने वो ऐड देख ली, फिर आप उनको वेरीफाई करने के लिए आप गूगल पर जाओ, आप सर्च करोगे फेसबुक एड्स लाइब्रेरी या फिर टिकटॉक एड्स लाइब्रेरी, आप दोनों भी कर सकते हो। वहाँ पर जाओ, वो जो आपने प्रोडक्ट्स लिस्ट की है देखो क्या उसकी वहाँ पर ऐड चल रही है। अगर चल रही है, क्या वो नेक्स्ट 4 to 5 डेज रेगुलर चल रही है? अगर चल रही है तो इसका मतलब कि वो प्रोडक्ट विनिंग है और उस पर सेल्स आ रही है। सेल्स आ रही हैं तो वो जो स्टोर का ओनर है वो उस पर एड्स रन कर रहा है, जो कि पैसे इन्वेस्ट कर रहा है। यहाँ से आपको वेरीफाई हो जाएगा कि प्रोडक्ट की तो डिमांड है और विनिंग प्रोडक्ट है, और ये आपको प्रॉफिट्स भी जनरेट कर देगा। फिर आपने शॉपिफाई पर जाना है, साइन अप करना है। कोई मुश्किल काम नहीं है साइन अप करना, ऐसे ही है जैसे आप फेसबुक पर अकाउंट बनाते हो। अब वहाँ पर आपने बेसिक सा स्टोर बना लेना है। शुरू में आपने कोई इतनी मेहनत नहीं करनी, बस ये मेक श्योर करना है कि जो आपके प्रोडक्ट का पेज है वहाँ पे प्रोडक्ट का नेम, डिस्क्रिप्शन, उसके पिक्चर्स और जो रिव्यूज़ है, ये 3-4 चीज़ें मेंशन है। अगर आपने देखना है कि आप इस तरह से स्टोर कैसे डिज़ाइन करना है तो आपको मेरी यहाँ पे एक वीडियो मिल जाएगी, आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके वो वीडियो देख लो। जब आपका स्टोर डिज़ाइन हो जाएगा उसके बाद आपने फेसबुक पर एड्स रन करनी है। अब एड्स कैसे रन करनी है वो मैं आपको लैपटॉप स्क्रीन पर दिखाता हूँ कि आपने फेसबुक एड्स कैसे रन करनी है। आपने गूगल पर आना है, आपने ये वाला URL सबसे पहले लिखना है, business.facebook.com/create। उसके बाद आपके सामने इस तरह से पेज खुलेगा, आपने क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप जो भी आपके बिजनेस का नाम है, आपका नाम आ जाएगा, आपका ईमेल एड्रेस। इस ईमेल एड्रेस पर आपको फेसबुक जो आपको एक इनविटेशन भेजेगा बिजनेस मैनेजर का, ठीक है, आपने उस पर क्लिक करना है, कंफर्म करना है। जब आप कंफर्म करोगे तो आपके पास इस तरह से पेज खुल जाएगा, ठीक है।
तो आपके पास इस तरह से खुल जाएगा। मैं आपको इसमें आपने यहाँ पर जाना है, ये पीपल पार्टनर सिस्टम यूज़र, ये आपके शुरू में आपके लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप एजेंसी हायर कर रहे हो या अगर आप कोई फेसबुक मैनेजर हायर कर रहे हो जो कि आपका बिजनेस मैनेजर यूज़ करेगा, तो ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ एक सिस्टम है कि आपने किसी को इनवाइट करना है, या आप अगर किसी की एड्स रन कर रहे हो तो आपने उनको इनवाइट कैसे भेजना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर। जो अकाउंट्स है ये आपकी मेन चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर पेजेस है, ऐड अकाउंट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी आपने फिल करनी है। इसमें इंस्टाग्राम अकाउंट है, व्हाट्सएप अकाउंट है, ये सारी चीज़ें आपने ऐड करनी है। डोमेन यहाँ से ऐड करनी है, जो भी आपकी स्टोर की डोमेन है। द रीज़न इज़ कि ये आपने सारी चीज़ें फिल करनी है। आपका फेसबुक पेज होना चाहिए, आपका व्हाट्सएप होना चाहिए, इंस्टाग्राम पेज होना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपस में लिंक होगी। फेसबुक इंस्टाग्राम से लिंक होगा, वहाँ पर आपके फेसबुक पेज पे आपका व्हाट्सएप होगा। जितनी ये आप सारी चीज़ें लिंक करोगे, वो फिर आपके बिजनेस मैनेजर से यहाँ से सारी चीज़ें लिंक होगी, तो आपके चांसेस हैं कि आपके जो फेसबुक अकाउंट है वो रिस्ट्रिक्ट या बैन ही होगा। वैसे क्योंकि फेसबुक पे ये मसला आता है कि अकाउंट बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट या बैन होते हैं, तो अगर आप ये सारी चीज़ें प्रॉपर वे में लेकर चलोगे तो कम चांसेस हैं कि बैन होंगे। इसी तरह जब आप फेसबुक पेज बनाओगे तो आपने सिर्फ बेसिक सा नहीं बनाना, उस पर पिक्चर लगानी है, पोस्ट करनी है, लाइक्स एंड फॉलोअर्स भी अगर आप ला सकते हो तो लेकर आओ। तो वहाँ पर आप देखोगे कि जिस तरह से आप ज़्यादा चीज़ें ऐड करोगे, वहाँ पे जो आपके बायो में सारी डिटेल्स ऐड करो, तो आपके जो फेसबुक पेज की जो हेल्थ होगी वो एक्सीलेंट लिखी आ रही है। अगर एक्सीलेंट लिखी आ रही है तो वहाँ पे आपका काम पूरा हो गया। फिर आप ये एड्स रन करिए, आपका एड्स मैनेजर इस तरह से होगा, ठीक है। अब जब आपने एड रन करनी है तो आप यहाँ पर आओगे, आप क्रिएट पर क्लिक करोगे। अब यहाँ पर जो आप कैंपेन का ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करोगे। बेसिकली हमने सेल्स लानी है, हम सेल्स को क्लिक करेंगे, बाकी आप इग्नोर करो। मैनुअल सेल्स कैंपेन, एक कंटिन्यू पर क्लिक करना। अब आपके सामने इस तरह से सेल्स कैंपेन खुल जाएगी, एड सेट होगा, अब सेल्स ऐड होगा। अब ये तीनों चीज़ें क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली कैंपेन आप कह लो कि एक स्कूल है, यूनिवर्सिटी या कॉलेज है, उसमें आपके क्लासरूम है, उसका ऑब्जेक्टिव है कि आपने सेल्स जनरेट करनी है। अब उस क्लासरूम के अंदर डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो आपके कहलाएंगे एड सेट्स। जो एड्स है वो आपके कह लो उस सब्जेक्ट्स के अंदर जो आपके चैप्टर्स हैं। अब जो एड सेट है ना, अब एड सेट जो होता है वो उसके किस तरह से हो सकते हैं। लेट्स से अगर आपकी एक प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट है, वो आप प्रोडक्ट टारगेट कर रहे हो पाकिस्तान में 3-4 शहरों में। अब लेट्स से आप एक ऐड ग्रुप में लिख सकते हो कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, आप 3 सिटीज़ को टारगेट कर रहे हो। दूसरे ऐड ग्रुप में आप डिफरेंट 3 सिटीज़ ऐड कर सकते हो, चौथे में आप डिफरेंट कर सकते हो, या आप ये कर सकते हो आप एक ही में सारे सिटीज़ ऐड कर लो। दूसरे में आप जेंडर बेस्ड इंटरेस्ट रख लो। तीसरे ऐड ग्रुप में आप एज बेस्ड इंटरेस्ट रख लो। तो इस तरह से आपने इंटरेस्ट, डेमोग्राफिक्स, इस तरह से उनके अराउंड प्ले अराउंड करना है। लेट्स से अगर कोई प्रोडक्ट है, आप पहले ऐड ग्रुप में ब्रॉड टारगेटिंग कर रहे हो, आप उसको कह रहे हो कि आप फेसबुक सब तरह के लोगों को दिखाओ। दूसरे ऐड ग्रुप में आप कह रहे हो कि सिर्फ उन लोगों को दिखाओ जिनकी एज 20 to 25 है। तो इस तरह से आपने ऐड ग्रुप्स का, अब आपको समझ आ गया होगा कि बेसिकली ऐड ग्रुप्स का मकसद क्या होता है। अब आपने हर ऐड ग्रुप के आगे जो ऐड सेट होते हैं वो आपके ऐड क्रिएटिव होते हैं, जो आपने वीडियो और पिक्चर्स लगानी है। एक पिक्चर एक ऐड क्रिएटिव कहलाएगी, एक वीडियो एक ऐड क्रिएटिव कहलाएगा। यहाँ पर कोशिश करनी है कि आपने हर ऐड सेट के आगे 3 से 4 या 2 से 3 भी आप कर लो, मिनिमम 2 हो उसके आगे हो। लेट्स से कि अगर फेसबुक दिखा रहा है सिर्फ उस ऑडियंस को, लाइक 20 to 25, आपने उसको कहा है कि आप ये प्रोडक्ट दिखाओ, पहले वो उनको एक पिक्चर दिखाएगा। अगर आपकी दूसरी लेट से वीडियो है तो फिर दूसरी वीडियो दिखाएगा। अगर आपने कोई तीसरी वीडियो अपलोड किया हो तीसरी भी दिखाएगा। तो मे भी आपके जो कस्टमर्स हैं उनको तीसरी वीडियो पसंद आ जाए, पहले 2 में वो इंटरेस्ट ही ना हो। तो हर कस्टमर का माइंडसेट डिफरेंट होता है, हर बंदा डिफरेंट तरीके से सोचता है। तो आप जितने ज़्यादा ऐड क्रिएटिव्स लगाओगे उतने आपके चांसेस हैं कि आपके जो है ना कस्टमर ज़्यादा इंटरेस्ट लेगी आपकी ऐड में। आपने जो बजट देना है उसकी जो कैटेगराइजेशन थी वो 2 तरह से होती है। एक A/B टेस्टिंग होती है और एक होती है आपकी CBO, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। आपने शुरू में कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन करनी है, ठीक है। एज अ बिगनर आप उसको सिलेक्ट कर दोगे। मिनिमम आप 1000-1500 से नीचे ना हो आपका डेली बजट आपकी कैंपेन के लिए। अभी पूरी कैंपेन को बजट असाइन हो जाएगा। जो भी आपका एड सेट, एड क्रिएटिव अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा, फेसबुक उसको ज़्यादा बजट देना शुरू कर देगा, ठीक है। तो शुरू में ये आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। तो इस तरह से आपने करते जाना। फिर आपने जब आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो आपसे वो पूछेगा एड सेट्स के बारे में। अब यहाँ पर आपका जो पिक्सल है, अब जो पिक्सल है वो आपने कैसे ऐड करना है वो मैं आपको ऐड करके आपको दिखाता हूँ। आपने ठीक है, आपने यहाँ पर आना है। ये एक फेसबुक एंड इंस्टाग्राम की के नाम से आपको ऐप सेक्शन में जाना है। आपने ऐप इंस्टॉल कर लेनी है, आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आपके जो भी स्टेप्स हैं आपने उनको कनेक्ट करके सबमिट फॉर रिव्यू कर देना और आपका ऐड अकाउंट अप्रूव हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर फिर वो यहाँ पर पिक्चर ऑलरेडी आ जाएगा जो आप जब वहाँ से करोगे अप्रूव आपका होगा, आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है, आपने शेड्यूल टाइम कर लेना है, ठीक है। बजट आपने, लोकेशंस अगर आपने डिफरेंट नेट सेट है तो आप भी कर लेना, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा। अगर आपने नेट से कोई और एड सेट ऐड करना है तो आप यहाँ से आओगे, आप इसको डुप्लीकेट कर लोगे, तो यहाँ से आके आप डुप्लीकेट कर लोगे तो इस तरह से आपके और एड सेट बन गया, आप वहाँ से भी ये चीज़ें आप ऐड कर लोगे। फिर आपका जो लास्ट स्टेप होगा ये एड्स वाला, यहाँ पर वो आके आपसे आपकी पिक्चर्स मांगेगा और यहाँ पर मीडिया मांगेगा, आपका जो टेक्स्ट होगा, ठीक है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपसे वहाँ पर आपके जो वेबसाइट का जो आपके प्रोडक्ट पेज का URL होगा आपने वो यहाँ पर लगा देना है और आपने ऐड रन कर देनी है। जब ऐड रन करोगे तो जो मेन ऐड क्रिएटिव है जो आपने लगाना है वो आई हाईली रिकमेंड कि वो आप खुद से शूट करो। आप प्रोडक्ट घर में मंगवा लो, लेट्स से अगर प्रोडक्ट आप उसको खुद यूज़ करो, आप खुद अपना फेस भी दिखाओ उसमें, कोशिश करो और आप उसका रिव्यू दो या आप बताओ कि वो किस तरह से प्रोडक्ट यूज़ होती है, उसका बेनिफिट क्या है, वो आप वीडियो अगर यूज़ करोगे। आप ऑडियो क्वालिटी है वो इम्प्रूव कर लेना, मेक श्योर करना कि वो टॉप नॉच हो और वो आप उस पर कर दोगे। एक ये तरीका। दूसरा तरीका जो कि रिकमेंडेड नहीं है, आप अगर ऑलरेडी जो आपके कंपेटिटर्स हैं आप उनकी वीडियो डाउनलोड करके री-एडिट कर लो, लेकिन अगर आप खुद से जो ओरिजिनल शूट करते हो, एक तो यह है कि फेसबुक मसला नहीं करेगा, दूसरा ये है कि उस पर ज़्यादा चांसेस हैं सेल्स आने के। ऐड रन करोगे जो आपने कर दी तो आप दो केसेस हैं, या तो आपको सेल्स आ जाएंगी, आ गई है तो बहुत मुबारक को, नहीं आती जो कि बहुत नॉर्मल है, आज तक कोई भी बंदा नहीं है जो कि इसको पहली दूसरी या तीसरी दफ़ा सेल्स आ गई हो। अब आपने अगर नहीं आई, अब आपने देखना है कि गलतियाँ क्या, क्योंकि जो आपका पहला मकसद होता है वो होता है ट्रैफिक लाना। आप कभी भी ये एक्सपेक्ट ना करो कि आप ऐड रन करोगे आपकी सेल्स आएंगी। जब आप ट्रैफिक आपके स्टोर पे आई है, अब आपने उनका बिहेवियर देखा है, फिर आपने उससे अकॉर्डिंगली एक्शन लेना है। इस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाई है कि आपके स्टोर पे जब ट्रैफिक आएगी आपने उसके बिहेवियर को एनालाइज करके क्या एक्शन स्टेप्स लेने हैं, वो भी वीडियो आपको यहाँ आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिर अब लेट से आपने पहली दफ़ा एड रन किया, सेल्स नहीं है, दूसरी दफ़ा एड रन किए, सेल्स आ गई हैं लेकिन आप लॉस में हो, तीसरी दफ़ा रन किया आप ब्रेक इवन में चले गए, चौथी दफ़ा आप प्रॉफिट में चले गए, या कि आप दूसरी दफ़ा बेशक प्रॉफिट में चले गए। इट्स ऑल अबाउट स्ट्रेटजीज, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो। अगर ट्रैफिक आई है, नहीं आई सेल्स, आपको पता होना चाहिए क्यों नहीं आए, आपने फिगर आउट करना है क्या आप उसमें इंप्रूव करो, देन रन एड्स अगेन। इस तरह से बेशक शुरू में आपको लग रहा होगा कि आपके एड्स पर पैसे ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन आप सीख रहे हो। आप एक तो फेसबुक एड्स के लिए सेल्फ सीख रहे हो, दूसरा ये है कि मे भी जब आपके प्रॉफिट्स आएंगे तो आपके जितने भी पैसे लॉस हुए आप वो रिकवर कर लोगे। हाँ, लेकिन अगर आप दरमियान में गिव अप कर जाते हो, पहली दफ़ा एड्स रन किए, सेल्स नहीं आई और आप गिव अप कर गए हो, तो वो आप पैसे ज़ाया करोगे, आप किसी भी बिजनेस मॉडल में चले जाओ, आप नहीं प्रॉफिट बना सकते हो। अच्छा, अब लेट से कि आपके पास अगर ऑर्डर्स आ गए हैं, अब आपने सप्लायर्स कैसे ढूंढने हैं। अगर आप पाकिस्तान में हो तो पाकिस्तान में गूगल पर जॉब सर्च करो, ड्रॉप शिपिंग सप्लायर्स इन पाकिस्तान, आप उनकी वेबसाइट देखो, उनके व्हाट्सएप से कॉन्टेक्ट करो, आप वही बेशक प्रोडक्ट लिस्ट करो जो कि उनके पास अवेलेबल है। आपके पास ऑर्डर आ जाता है, आप वो डाटा उनको दे दो, वो आपके लिए शिप कर देंगे, वो अपना शेयर आपके पास रख आपको आपका प्रॉफिट भेज देंगे बैंक अकाउंट में। ये एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि शुरू में अगर आप यहाँ से प्रॉफिट आपके जितने भी बनते हैं, छोटे मोटे बनते हैं, आप वो प्रॉफिट यूज़ करो। फिर आपके पास जब आपको एक्सपीरियंस आ गया कि सेल्स मार्केट कैसे होती है, फेसबुक एड्स कैसे चलती हैं, देन आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा। फिर ये नहीं होगा, फिर आपको पता चल जाएगा कि कौन सी प्रोडक्ट चल रही है, अच्छा ये विनिंग है, आपको पता चल जाएगा उसका एड क्रिएटिव कैसा विनिंग होता है, उसकी स्ट्रेटजी कैसे होती है फेसबुक एड्स पे। तो इस तरह से बजाय कि आप पहले दिन से जाकर इन्वेंट्री खरीद लो, तो वो उस तरह से आप फेसबुक ऐड भी चला ली, वो भी पैसे ज़ाया, इन्वेंट्री के भी पैसे ज़ाया, वो टाइम भी ज़ाया, मोटिवेशन भी आपकी जाएगी, तो वो अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है। पहले कोशिश करो कि आप थोड़ी बहुत ड्रॉप शिपिंग कर लो जितने भी प्रॉफिट आते हैं, फिर उसके बाद जाके आप इन्वेंट्री खरीद लो, 20 से 30 पीसेस खरीद लो। सप्लायर्स अगर आपको ऑनलाइन नहीं मिलते, आप फेसबुक पे डिफरेंट ग्रुप्स ज्वाइन कर लो, पाकिस्तान होलसेल या द्रास होलसेल के नाम से। आप अपने लोकल मार्केट में देख लो, उस प्रोडक्ट के बेशक पकड़ लो जो आपके लोकल मार्केट में अवेलेबल है, आप उसकी मार्केटिंग करो। अगर आप इंटरनेशनल कर रहे हो तो अगेन गूगल पर जाओ, ड्रॉप शिपिंग सप्लायर्स आपको मिल जाएंगे, आप उनके थ्रू कर सकते हो। और वहाँ पर भी अगर आप प्रॉफिट्स बनाना शुरू कर देते हो तो वहाँ पर भी आप इन्वेंट्री खरीदो, क्योंकि वहाँ पर आप ऑब्वियसली इन्वेंट्री के पैसे ज़्यादा होंगे। जब आप पैसे ज़्यादा अर्न करना चाह रहे हो तो फिर आपकी इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंस भी डॉलर्स में होंगे। फिर विद द टाइम जब आपके प्रॉफिट्स आएंगे वो आप फिर री इन्वेस्ट करोगे, फिर आप देखोगे कि आप स्टोर पे क्या इंप्रूव कर सकते हो, क्या थीम अच्छी लग सकती है, आप क्या फर्दर फेसबुक एड्स अच्छी कर सकते हो। फिर आप पूरे अपने बिजनेस को देखते जाओगे और विद द टाइम आप एक एक चीज़ अपने बिजनेस की इंप्रूव करके आप फिर प्रॉफिट्स बनाते जाओगे।